पे पीडीआई जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वंस जो आपकी कार है वो शोरूम से बाहर निकली, दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट बैक। किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा आपको डीलर बोलेगा रेफर टू दी सर्विस सेंटर, कार की वारंटी इज ऑन। तो कोशिश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। वो टॉपिक है पीडीआई, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। हम सब ने इसके बारे में, इस चीज के बारे में सुना है, क्योंकि यूट्यूब इंस्टा पे इतना हो गया है कि पीडीआई के बारे में अब शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो पीडीआई के बारे में ना जानता हो। पर एक्चुअली में पीडीआई आपको अपनी कार का कैसे करना है आपकी डिलीवरी लेने से पहले, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि डेडिकेटेड कंपनीज भी आ गई हैं, डेडिकेटेड लोग आ गए हैं जो आपको पीडीआई करके देंगे। कुछ एक चार्जेस आपको पे करने होंगे और आपकी कार का थॉरो पीडीआई करके देंगे। तो आप अपने लेवल पे पीडीआई कैसे कर सकते हैं, ये चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पे इन एंड अराउंड पीडीआई जो है वो आपका काम करता है। तो सबसे पहले जब भी हम अपनी कार बुक करते हैं तो डीलर का हमारे पास फोन आता है कि सर आपकी कार आ गई है, आप आ करके अपनी कार की डिलीवरी ले सकते हैं, पेमेंट कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम डीलर यही बोलेगा आपसे कि आपकी कार आ गई है, आप आ जाइए, डिलीवरी ले लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपकी कार जो आपके नाम पे रजिस्टर हुई आ करके आती है, जो आपको कार अलॉट की जाएगी, जैसे ही वो आ जाती है डीलर आपको फोन करेगा कि सर हमारे वेयरहाउस में आपकी कार आ गई है, आप एक बार आकर के अपनी कार चेक कर लें। तो जब आप कार जाएंगे उसके वेयरहाउस में, वहां आप थॉरली अपनी कार एक बार चेक कर लीजिए, बाहर से चेक कर लीजिए, नहीं अंदर आपको देखने को मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी डीलर आपको अंदर दिखाएगा। जो भी आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव है उससे ये सारी बातें पहले ही आप क्लियर कर लीजिए। तो उसके बाद आता है पार्ट डिलीवरी का। अब आप ये चीज कैसे अश्योर करेंगे कि जो कार आप वेयर हाउस में देख करके आए थे वही कार आपको मिल रही है? ऐसा भी हो सकता है कि कार चेंज हो गई हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने डीलर से कहना है कि भाई साहब हमें विन नंबर दीजिए, जो व्हीकल मैं देख रहा हूं अभी या देख रही हूं अभी, इसका हमें विन नंबर दीजिए। और वो विन नंबर आप नोट कर लीजिए जब आपकी कार वेयर हाउस पहुंच जाए तभी। विन नंबर जनरली कहाँ पे लोकेटेड होता है? जैसे अभी मैं महिंद्रा थार में हूं तो थार में जो विन नंबर होता है वो सीट के नीचे देखने को मिलेगा। सो मॉडल टू मॉडल, ब्रांड टू ब्रांड जो है, ये विन नंबर की जो लोकेशन होती है जहाँ इम्प्रिंटेड होता है वो चेंज होती है। कई एक जगह चेसी में आपको गेट के नीचे मिल जाएगा, कई एक जगह आपको साइड में मिल जाएगा। सो विन नंबर बेसिकली आपको नोट करके रख लेना है, और जब आपको डीलर बुलाए कि हाँ सर आइए आप अपनी कार ले जाइए, तब आपको सबसे पहला जो काम करना है वो विन नंबर मैच करना है कि जो आपने वेयर हाउस में कार देखी थी और जो आपको यहाँ शोरूम में कार आपकी डिलीवरी के लिए दिख रही है, क्या ये दोनों कार सेम है कि नहीं। उसके लिए आप विन नंबर अपना मैच कर सकते हैं। विन नंबर का फुल फॉर्म होता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे बोलते हैं विन नंबर। अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। डिलीवरी लेते समय या लेने से पहले आपको कम से कम अपने साथ 2 एड ऑन लोगों को ले जाना होगा। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को ले जाइए या अपने किसी और रिलेटिव को ले जाइए, लेकिन 2 और एड ऑन लोगों को आपको ले जाना पड़ेगा। क्यों ले जाना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आपकी कार डिलीवर हो रही होती है, होने वाली होती है, उस दिन आप थोड़ा सा एक्साइटमेंट के मोड में होते हैं। इस वजह से कई एक चीजें होती हैं जो आप पीडीआई करते समय मिस कर देते हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो चीजें आप मिस आउट कर रहे हैं वो सामने वाला बंदा आपको पकड़ ले और आपका जो है वो नुकसान होने से बच जाए। अब पीडीआई में हम बात करते हैं हमें शुरू कहां से करना है। तो सबसे पहले आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुलाइए और अपनी कार के जो भी फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो सारे उससे पूछिए। अगर मेरी पर्सनली बात करेंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा इंफोटेनमेंट सिस्टम से, क्योंकि आजकल जो कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो एक्चुअली से हार्ट ऑफ दी कार हो गया, क्योंकि पूरी की पूरी कार की इंफॉर्मेशन जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम पे ही डिस्प्ले होती है। तो आपको अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को आना है और इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे फीचर चेक करने हैं। अच्छा, बेसिक कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम पे बेसिक आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्मूथनेस चेक कर लीजिए। दूसरी चीज आप चेक कर सकते हैं कि इंफोटेनमेंट सिस्टम पे जो वर्जन आपको मिला है वो एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड मिला है या नहीं मिला है। तीसरी चीज जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इसके साथ अगर उसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो है तो वो चेक करके आप देख सकते हैं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कार में वो है उसका म्यूजिक सिस्टम।
तो आपको अपना म्यूजिक सिस्टम चेक कैसे करेंगे कि आपके कार में जितने भी स्पीकर्स दे रखे हैं, 2, 4, 6, 8, जो भी आपका साउंड सिस्टम दे रखा है कार में, वो सारे स्पीकर्स काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में जाएंगे, एक जगह ऑप्शन आता है बैलेंस का। बैलेंस में जा करके अगर आप उसको लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड वाला जो फ्रंट वाला स्पीकर है वो काम करने लगेगा। अगर लेफ्ट में आप आकर के रियर साइड वाले स्पीकर को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप बैलेंस को लेफ्ट रियर साइड में कर सकते हैं, जिससे आपका लेफ्ट साइड वाला पीछे वाला स्पीकर टेस्ट हो जाएगा। इसी तरह आप चारों स्पीकर अपनी कार के इजीली टेस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा होता है कि कार कभी कभी ऐसा होता है शोरूम से निकलते ही किसी भी तरीके की कोई खराबी आए तो फिर डीलर आपको सीधा उंगली दिखा देगा कि आप जो है वो सर्विस सेंटर की ओर रुख लीजिए। मोस्ट अदर केसेस में भी हमने ऐसा देखा है कि कार 1 दिन पुरानी हुई, 2 दिन पुरानी हुई और कार में ब्रेकडाउन हो गया या कोई माल फंक्शनिंग होने लगी। तो अब जो कार्स आ रही हैं ऑलमोस्ट सब में सनरूफ है। अब एक चीज और एड ऑन हो गई है, एडास और लेन असिस्ट और ढेर सारे जो सेफ्टी फीचर्स एड ऑन हो गए। इनको आप कैसे टेस्ट करेंगे कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो सिस्टम अपने आप खुद माल फंक्शन अगर कुछ होता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन इसका भी एक रास्ता है। जब आप नई कार ले रहे हो तो आप डीलर से बोलिए कि जो उनका सिस्टम होता है, जो उनका कंप्यूटर होता है, वो इस कार के कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करके पूरे कार का एक डायग्नोस्टिक रन करें और आपको दिखाएं कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो भी इसके फीचर्स हैं, वो एरर फ्री है, मतलब किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है, सारे के सारे सिस्टम्स आर रनिंग हेल्थी। तो ये तो हो गई आपके कार के इंटीरियर की बात। हाँ, एक चीज और नोट करने वाली है कि आपको ये चीज देखनी है कि पहली चीज तो आपकी कार की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है अपने ओडोमीटर में कि आपकी कार 100-150 किलोमीटर से ज्यादा ओडोमीटर पे रीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा रीडिंग है दैट मीन्स आपकी कार एक्स्ट्रा चलाई गई है, वो कार आप बिल्कुल भी मत लीजिए। लेने से एक चीज और ध्यान आई कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप डीलर आपको इंसिस्ट करेंगे कि सर हमें आप पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपका कर रहे हैं, आप बैठ करके साइन कीजिए, हम आपकी कार रेडी करवा रहे हैं। ये कभी मत कीजिएगा। पहले अपनी कार कंप्लीटली एकदम चेक कर लीजिए और तब उनको पैसा ट्रांसफर कीजिए। जनरली मैं तो कहूंगा कि हमेशा पेमेंट आप लोग डीडी से करिए। डीडी से पेमेंट करने में ये रहेगा कि आपको जब कार पसंद आएगी आप डीडी हैंड ओवर कर देंगे और पेमेंट उनके पास पहुंच जाएगा। कार अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो आप डीडी वापस अपनी जेब में रख सकते हैं। तो अब हमने बात कर ली अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उस चीज से रिलेटेड। अब चलते हैं हम कार के बाहर की ओर कि कार के बाहर आपको कैसे देखना है कि कौन कौन सी चीजें काम कर रही, कौन कौन सी चीजें नहीं काम कर रही। तो बाहर से मेरा मतलब है कि आपके हेडलैम्प्स, आपके रियर लैंप्स, आपके हैजार्ड लैंप, आपके इंडिकेटर, आपका फॉग लैंप, कॉर्निंग फीचर काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए ही मैंने जो आपसे बोला था कि आपको 2 एड ऑन लोग ले जाने चाहिए, ये अब बंदा आपको यहाँ काम देगा। आपको अंदर बैठना है, सारे लाइट सारा कुछ आपको ऑन करके देखना है, इंक्लूडिंग योर वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर, और अगर आपकी कार में कॉर्निंग हेडलैम्प है तो वो आपको जलवा करके देखनी है। और एक बंदा बाहर खड़ा रहेगा, आप यहां से एक एक करके सारी लाइट्स ऑन करेंगे, सारी की सारी लाइट्स का इलेक्ट्रिकल सिस्टम आप चेक करेंगे, आगे भी कार के और कार के पीछे भी। ये भी चीज ध्यान रखिए क्योंकि अगर निकलने के बाद उसमें एक बल्ब भी फ्यूज होता है, एक एलईडी भी फ्यूज होती है, तो भी आपको रेफर टू सर्विस सेंटर कर दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारे बाहर की ओर। अब हम बात करते हैं कि माइनर डेंट, कहीं कार आपकी लड़ी तो नहीं है या ऐसा तो नहीं है कि कार का कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, कोई पार्ट चेंज हुआ, वो आप कैसे इंश्योर करेंगे, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूं एकदम प्रैक्टिकल कि कैसे आप अपनी आंखों से चेक कर सकते हैं ये चीज। तो अगर आपको अपनी कार का ये चेक करना है कि जो ये कोई भी पार्ट ऐसा है या रीपेंट तो नहीं हुई है आपका कार या कोई पार्ट, तो आपको सिंपली ऐसे साइड में आना है और कुछ इस तरीके से आपको आई को इस हिसाब से अलाइन करना है कि पूरी की पूरी कार आपको एक लाइन में देखे। देखिए जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि सारा पूरा पेंट आपको एक ही हिस्से में, मतलब एक ही जैसा, एक ही कलर स्कीम, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा। पूरा एक ही चीज़ में, एक ही कलर में, एक ही टेक्सचर में अलाइंड आपको दिखेगा। सो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी कार का जो पेंट है या कोई पार्ट रिप्लेस या रीपेंट तो नहीं हुआ वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। और फिर बारी आती है कॉर्नर्स की। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कभी कभी कार ट्रांसपोर्ट करते समय या तो इधर लग गई होगी, ये चीज़ ज़रूर कोने आपको जो है कॉर्नर्स वो ज़रूर चेक करने, या मे बी इधर लग गई हो तो ये ज़रूर आप चेक कर लीजिए। उसके अलावा एक और जो इस तरीके का पॉइंट है वो है ये भी आप इस तरीके से कॉर्नर्स ज़रूर चेक कर लीजिए अपनी कार के कि कॉर्नर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार कहीं लड़ी हो या
ऐसा हुआ हो, स्क्रैच आपको माइनर सा ना दिख रहा हो, बम्पर ज़रूर चेक कर लीजिए अपनी कार का, ये भी साइड अपना ज़रूर चेक कर लीजिए। तो मैंने भी अपनी थार में गलती की थी, अंदर की ओर मेरे को एक पार्ट टूटा मिला था, खैर बाद में वो रिप्लेस हो गया था, लेकिन आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने कार के टायर जो हैं वो भी थॉरोली चेक कर लेने हैं कि टायर जो हैं वो सही हैं या नहीं सही हैं। कई बार ऐसा होता है कि टायर पे छोटे मोटे कट लगे होते हैं, तो वो आपको टायर की जो लाइफ है वो आपकी कम हो जाती है। और अगर आपकी कार में ऑटोमेटिक फोल्डिंग ORVMs हैं तो ORVM भी ज़रूर चेक कर लीजिए कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है ये आपकी कार की स्टेपनी। थार में तो स्टेपनी आपको बाहर मिलेगी, लेकिन जनरली कार्स में आपको अंदर की ओर स्टेपनी मिलती है, तो स्टेपनी भी आप थॉरोली ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं स्टेपनी में किसी तरीके का कट या फिर किसी भी तरीके की कोई और इशू, या आपको स्टेपनी पुरानी लग रही है, ये चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए। इसी के साथ एक और चीज़ जो हमें कार के अंदर मिलती है वो होती है ये टूल किट। टूल किट में भी आपको चेक करना है कि जो आपको टूल्स मिले हैं सारे सही हैं या नहीं सही हैं, या फिर कहीं पुराने टूल्स तो नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि टूल बॉक्स जो है वो कार से भी मिसिंग होता है, लेकिन बाद में फिर आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। सो ये चीज़ भी आपको PDI में इंश्योर करनी है। कार के अंदर आकर के आपको कार के जितने भी प्लास्टिक या फिर जितने भी ये साइड वॉल्स वगैरह हैं, आपका डैशबोर्ड वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी, क्योंकि अब बहुत प्रीमियम कार्स में जो है वो आपको इधर जो है वो लेदर फिनिश, सॉफ्ट टच लेदरेट फिनिश आने लगा है। तो पूरा लेदरेट जो है वो आप थॉरोली चेक कर लीजिए कि किसी भी तरीके का लेदरेट में कोई निशान या किसी तरीके का कोई माइनर सा कट लगा हो, ये भी चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जैसे मेरी थार में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि थार इतनी ज़्यादा डिमांडिंग थी तो रियर व्हील ड्राइव की मेरे को मिल नहीं रही थी। 3 साल किसी ने बताया, किसी ने 1 साल बताया, लेकिन कार मेरे को 2 महीने में मिल गई थी। तो डीलर ने जैसे ही फ़ोन किया मैं तुरंत कार लेने पहुंच गया। और मैंने एक चीज़ गौर नहीं की, यहाँ पर जो फाइबर का इतना हिस्सा लगा हुआ है ये टूटा हुआ मुझे मिला था, लेकिन मैंने हड़बड़ाहट में ये चीज़ ध्यान नहीं दी। फिर मैंने घर आकर के ये चीज़ ध्यान दी थी और मैंने इस चीज़ का वीडियो भी बना करके शेयर किया हुआ है। इसीलिए जो है PDI को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने वाला है, क्योंकि आप इतना मोटा पैसा अपना फंसा रहे हैं एक चीज़ में। इस वजह से PDI एकदम थॉरोली कीजिए है, क्योंकि वंस जो आपकी कार है वो शोरूम से बाहर निकली, दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट बैक। किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा आपको डीलर बोलेगा रेफर टू दी सर्विस सेंटर, कार की वारंटी इज ऑन। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी कार अगर डिलीवरी लेने जा रहे हैं तो PDI का खास कर ध्यान रखिए। और चाहे कार छोटी हो या बड़ी हो, उसमें सबके इमोशन जुड़े हुए होते हैं, पैसे लगे हुए होते हैं बहुत ढेर सारे, और लोग बहुत खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ख़राब ना हो जाए आपका एक्सपीरियंस, इसलिए PDI आप ज़रूर करिए। और इवन अगर हो सके, अगर कोई आप बहुत अच्छी कार ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी ले रहे हैं, तो किसी PDI एजेंसी को आप बुला करके अपनी कार का पूरा एकदम थॉरोली PDI आपको करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप खुद भी PDI कर सकते हैं अपनी कार की, और ताकि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपका कार लेने का जो एक्सपीरियंस होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है कई लोगों के लिए, वो खराब हो जाए हमेशा के लिए। इसलिए जब भी आप नई कार लेने जाएं, अपने साथ कम से कम 2 लोगों को और एक्स्ट्रा ज़रूर ले जाइए। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं, तो वो 2 बंदे जो आपके साथ गए हैं वो कार को कम्प्लीटली एक बार चेक कर लें। और जो कुछ एक मैंने की पॉइंट्स बताए हैं उससे आप अपनी कार का जनरल PDI एटलीस्ट ऊपर का जितना भी है वो सारा PDI जो हो सकता है मैनुअली पॉसिबल, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैंने अपनी टाटा नेक्सॉन पे 1 लाख किलोमीटर डीजल पे पूरे किए हैं, मैंने उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने कार के साथ साथ सर्विस सेंटर के साथ सर्विस के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये भी मैंने शेयर किया है। जा करके वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।